सुप्रभात। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधना अनुभूति। साधना अनुभूति। परमात्मा एक है, वही सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं। हर चीज की दो शक्लें, असल और नकल, यानी जात और सिफात। परमात्मा के भी दो रूप हैं, साकार और निराकार। साकार का मतलब है जात सिफात के साथ, तो ये करता धरता तमाम दुनिया का है और भक्तों का इष्ट है। दूसरा निराकार, जात बगैर सिफात के है, यानी निर्गुण है, यह दुनिया के ज्ञानियों का इष्ट है। सिफात को ही प्रकृति कहते हैं। ये असल के साथ रहती है, लेकिन जब असल से अलग होकर जाहिर होती है तो प्रकृति या सिफात कहलाती है। जैसे किसी चीज़ का साया जब असल से अलहदा हो जाता है तो साया कहलाता है। साया नकल या सिफात पर अपना आधार नहीं होता, उसका कयाम स्वामी के आधार पर। स्वामी से शक्ति पाकर यह तमाम रचनाएं बरसती, तमाम दुनिया पर अपना पर्दा डाले रखती है और असल से अलहदा रखती है। कोई कोई बिरला ही इसके असर से बच सकता है, वरना ये सबको भरमाती रहती है। मुसलमान सूफियों ने उसे शैतान का नाम दिया, हिंदू उसे प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। तो जब यह प्रकृति अपने असल से अलहदा होकर उसकी शक्ति लेकर दुनिया को पैदा करती है, पालन पोषण करती है और संहार करती है, तो उसी को संसार कहते हैं। जब यह अपने असल में समा जाती है तब यह संसार भी जाता रहता है। इसी को महाप्रलय कहते हैं। इसी से हिंदुओं ने उसको 3 शक्तियों में विभाजित कर लिया है। पैदा करने वाली शक्ति ब्रह्मा यानी रजोगुण, पालन पोषण करने वाली शक्ति विष्णु यानी सतोगुण, और संहार करने वाली शक्ति शिव यानी तमोगुण। इन्हीं शक्तियों से बेशुमार शक्तियां पैदा होगी, जिनसे दुनिया का कारोबार चलता रहता है। इनको हिंदू लोग देवता और मुसलमान लोग फरिश्ता कहते हैं। तो जात यानी असल को पूजते हैं वही ज्ञानी, खुदा परस्त, दीनदार और सच्चे साधक माने जाते हैं। जो सिफात यानी प्रकृति को पूजते हैं और उसी को असल मानते हैं, वो काफिर, नास्तिक, बेदीन या धर्महीन या बुत परस्त, मूर्ति पूजक कहलाते हैं। तो जो किसी वचन को लेकर उसी को असल समझकर पूजता है वो मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन मंजिल से भी दूर है। जो असल को सिफात के लिहाज से पूछता है वह धोखे में, और वास्तव में मंजिल से भटका हुआ। तो सिफात यानी देवताओं को पूजने वालों को दुनियावी सामान मिलते हैं, असल को पूजने वालों को जात से नज़दीकी होती है, यानी मोक्ष, निजात और आज़ादी मिलती है। दुनिया में असल के पूजने वाले कोई कोई हैं, वरना सब बुत परस्त, मूर्ति पूजक हैं, यद्यपि उनकी शक्लें जुदा जुदा हैं। हर मजहब का लक्ष्य एक ही है, यानी सिफात से हटाकर असल की ओर ले जाना। तो परमात्मा की शक्ति या सिफात को प्रकृति कहते हैं। जीव की सिफात को या मेरे तेरे पन्ने को माया कहते हैं। 3 देश हैं, माया देश, काल देश और दयाल देश। अब माया देश यहाँ स्थूल प्रकृति का राज है, यानी खुदगर्जी, स्वार्थ, मेरा तेरा पना ज़्यादा है, और इसी वजह से दुख और क्लेश का मुकाम। इसका ठहराव भी कम वक्त के लिए, इसका आधार काल दे। कुछ समय के बाद ये अपने आधार में लय हो जाता है, जिसको कयामत या प्रलय कहते हैं। मामूली भाषा में इसे संसार कहते हैं। काल देश, इसके 2 हिस्से हैं। एक निचला हिस्सा माया देश से मिला हुआ है, उसमें भी स्थूल माया का राज है, लेकिन कमी के साथ। यहाँ भी सुख दुख मौजूद है, लेकिन कुछ कमी के साथ। इसका ठहराव माया देश से कुछ ज़्यादा है, इसी को देवलोक कहते हैं। इसका आधार दयाल देश है। जब ये अपने असल यानी दयाल देश में लय हो जाता है तो उसको महाप्रलय कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो दयाल देश से मिलता हुआ है, यहाँ पर सूक्ष्म माया है। यहाँ पर दुख सुख और भी कम है, लेकिन मौजूद जरूर है। दयाल देश, यहाँ पर माया का या प्रकृति का कोई दखल नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। ये सबका आधार है, इसका कोई आधार नहीं। यहाँ आत्मा का निवास है, ये हमेशा हमेशा कायम रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता।
इस देश में प्रवेश पाने का ही नाम मोक्ष मुक्ति है। इसी को पारब्रह्म कहते हैं। ये शक्ति का भंडार है। कुछ धर्मों ने यह माना है कि यह भी किसी आधार पर है और समय पर यह भी उसमें लय हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने उसको 2 भागों में बांट दिया। तो इन 3 देशों के 6-6 उपभाग हैं। इस तरह से 18 हिस्से हुए और इन सब के ऊपर असली शक्ति है जो सबका आधार है। इस शक्ति को अलग अलग धर्मों और मजहबों ने अलग अलग नाम दिया। ब्रह्मांडे सो पिंडे, ब्रह्मांड का नक्शा शक्तियाँ पिंड यानी मनुष्य शरीर में मौजूद हैं। जो तकसीम ब्रह्मांड की हैं वह तकसीम पिंड में भी। फर्क सिर्फ मिकदार यानी मात्रा के लिहाज से है, ना कि गुण के लिहाज से। तो ब्रह्मांड पारब्रह्म की शक्तियाँ और विभाजन को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है। पिंड की शक्तियाँ और तकसीम जानी जा सकती हैं और ब्रह्मांड की शक्तियाँ और तकसीम का अनुमान किया जा सकता है। जिस तरह सृष्टि में 3 भाग हैं, माया देश, काल देश, दयाल देश, और फिर हर एक के 6-6 उपभाग हैं। उसी तरह पिंड शरीर के 3 भाग और 18 उपभाग हैं और आत्मा का उत्थान सबसे ऊंचा है। तो जिस तरह आदि शक्ति अपने स्थान पर रहती हुई तमाम सृष्टि की देखभाल पालन पोषण करती है, उसी तरह आत्मा अपने स्थान पर बैठी हुई तमाम जिस्म की देखभाल करती है। इसी शक्ति और आत्मा में अंश और अंशी का भेद है। जिस तरह समुद्र और उसकी एक बूंद में ये सूर्य और उसके किरण में या एक ब्रह्मांड और पहाड़ और रेत के कण में। तो जिस तरह पानी की एक बूंद की चाहे वह किसी स्थान में हो, ये ख्वाहिश रहती है कि अपने आप को समुद्र में पहुंचा दे। इसी तरह हर एक आत्मा की ख्वाहिश रहती है कि अपने आप को अपने निज घर में पहुंचा दे। चाहे वो किसी दशा में हो, जीवात्मा जब तक अपने निजधाम में नहीं पहुंच जाएगा स्थायी सुख, चैन और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हर एक मनुष्य का ये असली कर्तव्य है कि जिस तरह हो अपने घर की सुधि ले और वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि हमेशा की शांति और सुख प्राप्त हो। इसका तरीका सिर्फ यह है कि अपनी सूरत की धार को दुनियावी विषयों, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हटाकर अपने निज घर में यानी आत्मा में लगाए। तो इसका तरीका किसी भेदी या जानकार या गुरु से मालूम करके अभ्यास करें। जब तक जानकार नहीं मिलेगा, घर का पता और पहुंचने का तरीका नहीं मालूम हो सकेगा। और जब तक तरीका मालूम करके उसका अभ्यास नहीं करेगा, उस घर तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। विद्या पढ़ लेने और वाद विवाद करने से मंजिल तय नहीं होती। बगैर चले रास्ता तय नहीं हो सकता। ये रास्ता घट में होकर है, इसलिए सबसे पहले भेदी की तलाश करना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दुख की जड़ इच्छाओं में है। जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं उतनी ज़्यादा वह दुखी है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो, फिर देखोगे कि तुम कितने खुश हो। लिहाजा सिर्फ उन्हीं चीज़ों से ताल्लुक़ रखो जिसके बगैर तुम जीवित नहीं रह सकते। मन और स्त्री का रूप एक समान है। मन हमेशा चंचल रहता है, स्त्री भी हमेशा चंचल रहती है। मन हमेशा दुनिया के भोगों की चाह करता है, स्त्री भी हमेशा दुनिया के भोगों की चाह करती है। जो मन के अधीन है और उसके कहने में चलते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसी तरह जो स्त्री के कहने में चलते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। तो दुनिया में सब मत हैं, सब मत हैं। और गुरु इसलिए करते हैं कि उनके ख्यालात की चाहे वे अच्छे हैं बुरे पुष्टि करते हैं, ताकि उनको सच्चे मानकर उन चीज़ों में बेधड़क बढ़ते हैं। अगर उनके ख्यालात के खिलाफ राय दी जाती है तो नाता तोड़ लेते हैं। तो सच्चे गुरु जो बेगैरत होते हैं, कोई आशा अपने शिष्यों से नहीं रखते, सिवाय इसके कि उनकी परमार्थिक उन्नति हो। अपने शिष्यों के दोष उनको बतलाते रहते हैं ताकि उनका मन साफ और शुद्ध हो जाए और परमार्थ के काबिल बने। दिल की तरबियत करो यानी सुधार करो, उसको बहकने ना दो। उसको रोकना मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि वह जिधर चाहता है चला जाता है। उसको काबू में कर लो, तुम सुखी रहोगे। जो गाफिल था अब सुधर गया है, और चांद की तरह बादलों से निकलकर अपनी दुनिया को रोशन करता है। जो धर्म को छोड़ देता है, झूठ बोलता है और परलोक का मजाक उड़ाता है, वो हर किस्म की बुराई कर गुजरे। जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे नफरत ना करो, बल्कि नफरत से बचते हुए उनके दरमियान खुशी से गुजारा करो। तो जो भलाई का जवाब बुराई में देते हैं वे जानवर हैं। जो बुराई का जवाब बुराई और भलाई का जवाब भलाई में देते हैं वे आदमी। तो जो बुराई का जवाब भलाई में देते हैं वे देवता है। जो सबसे परे और भलाई उनकी ज़िंदगी का अंग बन गई है, जो सपने में भी किसी की बुराई नहीं कर सकते वे साथ